सोचिए खाड़ी का आसमान अचानक से ड्रोन से भर जाए, न्यूक्लियर ठिकानों के पास धमाके हों और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश खुलेआम बड़े हमले की चेतावनी देने लगे। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज ठीक ऐसा ही माहौल बनता नजर आता है मध्य पूर्व में, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई देता है। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, ये समझना जरूरी है और क्या इस कथनी से अब दुनिया की चिंता और बढ़ जानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया इंटरव्यू में साफ कहा कि घड़ी तेजी से चल रही है। ईरान की बात करें तो ईरान के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल भरा है। ईरान को तुरंत फैसला लेना होगा। उनका संदेश बेहद कड़ा था। अगर ईरान ने बेहतर डील नहीं दी तो उस पर पहले से भी ज्यादा जोरदार सैन्य कार्रवाई हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका शांति चाहता है, लेकिन ईरान जिस तरह की शर्तें रख रहा है वे स्वीकार्य नहीं है। वॉशिंगटन में बड़ी मीटिंग की तैयारी इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रही, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती है कि ट्रंप प्रशासन अब इस मुद्दे पर सिचुएशन रूम में हाई लेवल बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में शामिल हो सकते हैं जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री हैं, जॉन रेडक्लिफ की बात करें जो CIA निदेशक हैं, स्टीव विटकॉफ स्पेशल दूत इन्हें कहा जाता है। और इस मीटिंग को इसलिए बहुत खास और अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें डिप्लोमेसी बना मिलिट्री ऑप्शन से एक बड़ा फैसला इस पर हो सकता है। खाड़ी में अचानक से ये तनाव बढ़ चुका है। इस बीच खाड़ी क्षेत्र में हालात को और बिगड़ते हुए जानकार देख रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात्स के न्यूक्लियर साइट्स के पास ड्रोन गतिविधियों की खबर सामने है, जिसमें सऊदी अरेबिया ने यह दावा किया कि उसने 3 ड्रोन को मार गिराया है। इससे पूरे इलाके में डर और तनाव दोनों बढ़ गए। इजराइल की भूमिका इसमें अपने आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई कि ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और इस बातचीत में ईरान के हालात और संबंधित सैन्य रणनीति पर चर्चा हुई। इजराइल की तरफ से पहले से हाई अलर्ट की स्थिति बनाई और बताई दोनों जा रही है। अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति बढ़ने की खबरों ने शक को और गहरा कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या युद्ध की तैयारी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ दबाव बनाने वाली रणनीति है या सच में एक बड़े सैन्य टकराव की तैयारी है। 2 संभावनाएं साफ नजर आती हैं। एक तो डिप्लोमेटिक डील, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ शर्तें मान ले, अमेरिका प्रतिबंधों में ढील दे दे, तनाव धीरे धीरे कम हो जाए। सैन्य टकराव, अमेरिका और इजराइल मिलकर सीमित या फिर कोई बड़ा हमला करें, ईरान जवाबी कार्रवाई करे और पूरा खाड़ी क्षेत्र अस्थिर हो जाए। घड़ी चल रही है। जी हां, ट्रंप का मैसेज, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का ये सबसे चर्चित और बड़ा बयान रहा कि घड़ी चल रही है वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ये बयान सिर्फ चेतावनी मात्र नहीं है बल्कि एक रणनीतिक दबाव है ताकि ईरान जल्द बातचीत के टेबल पर पहुंचे। फिलहाल स्थिति बहुत नाजुक है। एक तरह की बातचीत की कोशिश है एक तरफ, तो दूसरी तरफ सैन्य तैयारी के संकेत हैं। इतिहास ये बताता है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस स्तर पर पहुंचता है तो दुनिया की नज़रें पूरी तरह से खाड़ी देशों पर जाकर टिक जाती हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या सच में एक नए युद्ध की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।